हेलो नाइन्थ क्लास। ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका बहुत ही खास चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और इसमें डिवीज़न के क्वेश्चन है और आपके जो गुणनखंड के क्वेश्चन है और वैल्यू निकालते हैं बहुपद की वो वाले क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। और आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो सेकंड बी करेंगे और आपको ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करके फिर उसको खुद से करना है, तभी आपको एक्सरसाइज भी आएगी, क्वेश्चन भी आएंगे, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं या हमारे साथ जो पुराने जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद पर 5x माइनस का 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखो x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। तो यहां लिखेंगे बहुपद 5x माइनस का 4x² प्लस 3। इसमें हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर, इसका मान रखा x बराबर 0 रखने पर। तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 0 जा 0, 5 0 जा कितना होता है 0 माइनस, और ये 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा प्लस 3, उसके बाद 0 माइनस 0 और प्लस 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 इसका आंसर है, तो 3 आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं। अब बहुपद पे क्या निकालना है, फिर जो आपका जो पॉलिनोमियल्स हैं इसमें आपको x बराबर -1 रखना है। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 1 जा 5, माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का ये 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो -1 का स्क्वायर अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 प्लस 3, उसके बाद माइनस का 5, 4 1 जा 4 प्लस 3, माइनस का 9 प्लस 3, तो माइनस का 6 इसकी वैल्यू आ गई। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप उसको सेल्फ ही सॉल्व करना है, ठीक है। और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताना है क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे मान लिया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें हमें y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, तो यहां से P 0 हो गया और 0 का स्क्वायर -0, देखो 0 का स्क्वायर -0 और ये +1 अचर पद है ये, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 -0 +1 और +1 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो P0 की वैल्यू यानी कि P0 की वैल्यू y = 0, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखो इसके फिर सेकंड पार्ट क्या है, y बराबर 1 रखना है। तो y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, y बराबर 1, तो यहाँ से P1 हो जाएगा। देखो जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू 1 रखनी है, P1, और यहाँ 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है, 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो +1, ये माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1 आ गई इसकी वैल्यू। अब उसके बाद है P2, है ना, y = 2 रखने पर, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ, तो रखते हैं इसमें, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा P2, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 4 -2 प्लस 1, 4 + 1 कितना होगा 5 - 2 = 3। तो ये इसके आंसर हो गए हैं 3। अब ये भी क्वेश्चन सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या होते हैं, सेम होते हैं। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये 3 पार्ट हो गए इसके, P0 P1 और P2।
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें यहाँ पे t की वैल्यू रखनी है 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर, तो p 0 2, यहाँ पर 2 है, 2 एज इट इज रहेगा, प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 0, 2 इंटू 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 देगा, तो 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी, p बराबर 0। अब हम क्या करना है, t बराबर 1 रखने पर, इसका जो सेकंड पार्ट है t बराबर 1 रखने पर, तो p 1, उसके बाद यहाँ करना 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आएगा 1, t बराबर कितना है, 1 है, तो 1 आएगा, और 2 इंटू 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, 2 प्लस 1, 2 1 जा 2, ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4। अब हमें t बराबर क्या लिखना है, t बराबर 2 रखने पर, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर, तो t बराबर 2 रखेंगे, यहाँ आएगा p2 इजिकल टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस ये 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले t बराबर 0 पे वैल्यू निकालनी है, फिर t बराबर 1 पे वैल्यू निकालनी है, और t बराबर 2 पे वैल्यू निकालनी है जो आपकी पॉलिनोमियल्स दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके सॉल्व हो गए, ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व था ये। अब थर्ड वाला और फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जब आप इनको देख करके करोगे तो आप खुद से सीख जाओगे। ठीक है, तो जब करते हैं तभी सीखते हैं, वरना नहीं करते हैं। और जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड, सारी क्वेश्चन इसी के जैसे है, सेम टू सेम है। ठीक है, हाँ सुनिएगा, बोलना मत अब जा। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्याक है या नहीं है। अगर ये शून्याक होता है तो यहाँ पर वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है, अगर ये इसका शून्याक होता है, यानी कि एक गुणनखंड होता है। शून्याक का मतलब होता है एक गुणनखंड होता है। अब इसके बाद हमें देखो इसमें वैल्यू पुट करनी है, और ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ रख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे p की वैल्यू हमें -1/3 पर वैल्यू दे करके दिखानी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन हमें शून्याक दिखाना है 0 का मान, तो px इजिकल टू 0, 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू -1/3 प्लस 1 इजिकल टू 0, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इजिकल टू 0, 0 इजिकल टू 0। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिखाना है सॉल्व। उसके बाद अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, ये सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सेकंड के सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसमें वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 4/5 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई बाय माइनस पाई। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या होगा, -4 माइनस पाई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई आया, 0 तो नहीं आई वैल्यू, तो इसका मतलब हमें 0 करके दिखानी थी, 0 नहीं आया तो ये इसका शून्यांक नहीं है, अतः यह इस बहुपद का शून्यांक नहीं है, नहीं है। क्लियर है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। थर्ड वाले में क्या करना है, पहले x बराबर 1 पे चेक करना है, 0 आ रही है वैल्यू, फिर -1 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। तो इस पे तो है, लेकिन x बराबर -1 पे है ये वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोबारा फिर लिखेंगे इसको, और -1 रखने पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, -1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ +1 और -1 है, यहाँ भी +1 आया और -1 आया, तो दोनों क्या है इसके शून्यांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो जब इसको तोड़ते हैं तो x -1 और x +1, इससे 1 आई आपकी वैल्यू, और +1 से क्या आई, -1, तो इसका शून्यांक है। सेम वही है, इसमें भी वही करना है सेम। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। 4 का सॉल्यूशन क्या है, x +1 और x -2, x +1 और x -2 बराबर 0। अब इसमें हमें वैल्यू -1 रखनी है, -1 +1, ठीक है, और यहाँ पर -1 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, -1 +1 0 इंटू, और ये -3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे 2 वाला है, देखो इसमें ये तो 0 हो रहा है -1 रख के, और 2 में क्या होगा, 2 -1, 2 -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो पूरी व्यंजक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपको 5th करना है। देखो ये तो 0 है ना, ये भी इसका गुणनखंड है तो 0 है, तो ये भी है आपका, ये भी हो जाएगा इसका फैक्टर, ये भी हो जाएगा, ये नहीं हुआ है, और ये भी इसका गुणनखंड है, मतलब शून्यांक है। उसके बाद अब यहाँ पर m की वैल्यू, x की वैल्यू -m/l है, तो -1/l, तो l से l कैंसिल, -1 इज इक्वल टू +1, तो ये भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 है। आपको सेल्फ ही सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, px इज इक्वल टू 3x² -1। जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/√3, तो इसका जब स्क्वायर निकालते हैं तो +1/3, और 3 से 3 कैंसिल, ये +1 और -1, ये भी इसका शून्यांक है। ठीक है, ये भी इसका शून्यांक है। एक क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, ठीक है। 8 भी आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। 8 इसका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट किया मैंने, px इज इक्वल टू 2x + 1 और x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है। तो 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ गया, तो 0 नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 से लेकर के 8 तक, और इसमें आपके होमवर्क भी हैं, वो आपको सेल्फ ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही, फिर आपको आंसर चेक करना है। आपके पास बुक है तो आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये सारे बहुपद दे रखे हैं, इनका शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें x की वैल्यू निकालना है, और जो x की वैल्यू आपकी माइनस है वो प्लस हो जाती है, और प्लस है तो माइनस हो जाती है। अब इसमें क्या करना है, px को 0 के इक्वल रख देंगे, तो px बराबर क्या होगा, 0। अब px की वैल्यू क्या है, x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। मैंने क्या कहा था, जो प्लस है माइनस आएगी, और माइनस है वो क्या आएगी, प्लस आएगी, तो उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, प्लस की, तो -5 इसका एक शून्यांक आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद इसमें क्या है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ भी px इज इक्वल टू 0, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर कितने आ गए आपके, +5 आ गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, px इज इक्वल टू 0, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0,
तो 2x, देखो ये इधर आके क्या होगा, माइनस का 5 हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ का सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे 3x माइनस 2, तो px ये भी सेम इसी तरह इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, ये भी सेम ऐसे ही होएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो x बराबर 0 रहेगा ही रहेगा। फिफ्थ में क्या रहेगा, px इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, a का मान 0 के इक्वल नहीं है। तो ये आपको सॉल्व करना है। a का मान 0 नहीं है, लेकिन x का मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, px इज इक्वल टू ax, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है a इज नॉट इक्वल टू 0। जब a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो x तो 0 हो जाएगा, तो px इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0/a, और x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में c और d वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये सेम ऐसे ही होता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है। px इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और cx इज इक्वल टू माइनस का d, और x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का d/c, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, जहां d और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपके 7 तक सोल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैंने 4 तक सोल्व करा दिए हैं। एक्सरसाइज है 2b। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो 2.2 होगी, और 2.2 में भी सेम यही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले हैं, और आप उनको शेयर करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी आपको क्या करना है, प्रेस करना है, ताकि जो हमारी वीडियो आती है, आपकी डेली एक वीडियो आनी है, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सीखें, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहे। और 9th का अगर सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे, फिर 10th में भी इजी रह जाएगा, ठीक है। फिर 11th और 12th ये दोनों हार्ड क्लासेस होती हैं, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये सब क्या रहता है, सिलेबस हार्ड रहता है। क्योंकि आज का जो दौर है, बच्चों को क्या करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो इससे आपका क्या रहता है कि हमारी पढ़ने की रुचि रहती है, जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन वाले, ठीक है। क्योंकि इससे वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। बार बार जब देखेंगे तो समझ आएगा, और फिर आपको एक बार आपको खुद से करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, और ना आपको समझ आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।